Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today, in sixth chapter, retirement or a death of a partner, we are going to start with a new example. Example number 8. So see the example. Jaya, Mamta and Shruti are the partners sharing profit and loss in the ratio 2/5, 5/10 and 1/10. यहाँ पे उनका पुराना रेशियो दिया है 2/5, 5/10 एंड 1/10. तो इसको सेम डिनोमिनेशन करना पड़ेगा. उसके बाद हमें प्रॉपर उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा. देन बैलेंस शीट दी है. अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो कौन कौन सी डिटेल्स दी है. आपको दिए है क्रेडिटर्स, जर्नल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट्स एज वेल एज करंट अकाउंट्स. अब यहाँ पे जब करंट अकाउंट्स दिए है इट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट. क्लियर. तो हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही है. उसके बाद जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट भी क्रिएट करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे बैड डेट रिजर्व दिया है. सामने की साइड देखो गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, लोन्स टू स्मृति. मतलब ये क्या हुआ, आपने स्मृति को लोन दी है. दिस इज कंसिडर एज योर एडवांसेस. एंड करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है स्मृति का जो आपकी असेट साइड पे है तो उसको भी हम करंट अकाउंट में फॉरवर्ड करेंगे. चलो फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट देखते हैं. स्मृति रिटायर्ड ऑन 1/4/2017 एज अ पार्टनर. एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट. यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट दिए. पहला एडजस्टमेंट देखो, ₹4,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर रेंट पेएबल. अब रेंट पेएबल आउटस्टैंडिंग है दैट मीन्स इट इज योर लायबिलिटी. तो लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे. आगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल 2,500 आपको मिलने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू राइट इट ऑन दी असेट साइड. देन इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर ₹35,000. ओके, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी दी है. तो असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट की ऑलरेडी वैल्यू दी है आपको 33,000. तो यहाँ पे मैंने नंबर 3 लिख दिया. देन गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यू 2 लाख रुपीज एंड जया एंड ममताज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 1:1. ऑलमोस्ट देखो तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में बेचेंगे और कुछ करेंगे. सिर्फ एक ही चीज है आपकी जो जनरल रिजर्व और बाकी की सारी डिटेल्स सीधी बैलेंस शीट में आ जाएगी. यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स नहीं है पर आपको एडजस्ट नंबर 1, 2, देन 4 एंड 5 ये सारे एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो वो करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दी एग्जाम्पल. यहाँ पे मैंने पूरा एक फॉर्मेट रेडी करके रखा है. तो फॉर्मेट देख लीजिए. सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद कैश अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके, अब सबसे पहले हम कौन सी चीज की डिटेल डालेंगे. बैलेंस शीट साइड में लायबिलिटी साइड पे आ जाओ. तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिटर्स और जनरल रिजर्व है पर उससे भी पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस दिया है वो लिखो. तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन व्हाट विल बी द वैल्यू. जय में आ जाएगा 2 लाख रुपीज और ममता में आएगा 1 लाख एंड स्मृति में आ जाएगा 90,000 रुपीज. क्लियर. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया. देन सी द नेक्स्ट वन दैट इज रिलेटेड टू करंट अकाउंट्स. अब करंट अकाउंट में आपके पास बैलेंस है जय और ममता का. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जया का कितना है 26,000. तो यहां पे मैंने 26,000 लिख दिया. दूसरा पार्टनर है आपका ममता, उसका है 14,000. तो यहां पे 14,000 लिख दिया. क्लियर. अब असेट साइड पे भी देखो तो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो असेट साइड पे है दैट मींस वी हैव टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट्स. डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब कौन सा पार्टनर है, द नेम ऑफ द पार्टनर इज श्रुति. तो श्रुति के अकाउंट में लिखेंगे 10,000 रुपीज. क्लियर स्टूडेंट्स. अब लायबिलिटी साइड पे जो जो डिटेल्स बाकी है उसको 1 बाय 1 देखेंगे. सबसे पहले क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा लायबिलिटी साइड पे डायरेक्टली लिख दो. यहां पे मैंने लिखा क्रेडिटर्स. ओके, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट में 90,000 रुपीज. तो मैंने यहां पे लिख दिया 90,000. देन सेकेंड वन जर्नल रिजर्व. अब जर्नल रिजर्व है वो क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में
बेचा जाएगा. सो ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व्स. टोटल जनरल रिजर्व कितने की दी है? 17,000. अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट है, तो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो आपको पता है जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री आएगी? विच इज रिलेटेड टू कैपिटल. क्लियर? तो यहाँ पे तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट में. करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व. अब जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी है? 70,000 रुपीज. एंड व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2/5, 5/10 एंड 1/10. ओके, तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सेम प्रपोर्शन में बाइफरगेट करना पड़ेगा. सो रेशियो निकालते हैं. सो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. ओके, एज पर द एग्जाम्पल क्या दिया है? 2/5. सेकेंड पार्टनर का है 5/10 और थर्ड पार्टनर क्या क्या है? 1/10. अब देखो सब में डिनोमिनेशन आपको सेम करने हो तो 10 तो डिवाइड में आ सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड बाय 10 कर देंगे. अब आपको कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो इसको डिवाइड बाय 10 हो जाएगा? तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 2 और नीचे भी 2 से. ओके, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 2 × 2 दैट मीन्स 4. यहाँ पे 5/10 तो है ही और यहाँ पे 1/10. सो व्हाट इज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 4:5:1. तो हमें जो जनरल रिजर्व इनको ट्रांसफर करनी है वो कौन से रेशियो में करनी है? 4:5:1 में. अब इनका टोटल करो. 4 + 5 9 + 1 दैट मीन्स 10 हो गया. ओके, तो डिनोमिनेशन में 10 कंफर्म रहेंगे, तो 70,000 टोटल अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इनटू फर्स्ट पार्टनर जया का 4/10, तो यहां पे हो गया 28,000. सेकेंड पार्टनर का कितना है? 5, तो 70,000 × 5/10 कितना हुआ? 35,000. यहां पे मैंने 35,000 लिख दिया. एंड स्मृति द थर्ड पार्टनर 70,000 × 1/10, इसका हो गया 7,000 रुपीज. ओके, तो हमारी जनरल रिजर्व हमने यहां पे ट्रांसफर कर दी. क्लियर? नेक्स्ट, क्रेडिटर्स हो गया, जनरल रिजर्व हो गई, कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस डाल लिए, करंट अकाउंट्स के भी डाल दिए. अब नीचे बाकी है बैड डेट रिजर्व. अब सामने देखो डेटर्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं है, तो बैड डेट रिजर्व वही साइड पे हम क्या करेंगे? लिख देंगे. तो यहां पे मैंने लिखा बैड डेट रिजर्व. बैड डेट रिजर्व इज योर लायबिलिटी. लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे. अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 10,000 रुपीज. यहां पे मैंने 10,000 लिख दिया. क्लियर? चलो अब असेट साइड पे आ जाओ. असेट साइड पे सबसे पहली चीज दी है 30,000 रुपीज की गुडविल. अब ये जो गुडविल होगी ये बैलेंस शीट की गुडविल है, तो वो जो भी पार्टनर्स हैं वो सभी पार्टनर्स उनके प्रपोर्शन में ले जाएंगे. सो व्हाट इज देयर प्रपोर्शन? 4:5:1. सो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10, तो पहला पार्टनर कितना ले जाएगा? 12,000 रुपीज. सेकेंड 30,000 × 5/10, सेकेंड पार्टनर आपका ले जाएगा 15,000 रुपीज. एंड थर्ड पार्टनर 30,000 × 1/10, तो थर्ड पार्टनर आपका ले जाएगा 3,000 रुपीज. क्लियर? यहां पे लिखा जाएगा क्या? टू गुडविल अकाउंट. टू गुडविल अकाउंट. क्लियर? चलो, तो गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री हमने डाल दी. उसके बाद है बिल्डिंग. बिल्डिंग कहां पे लिखा है? ऑन दी असेट साइड. कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो. बिल्डिंग. बिल्डिंग की वैल्यू क्या है? बिल्डिंग की वैल्यू है 2,82,000 रुपीज. देन नेक्स्ट इज मशीनरी. मशीनरी हैज इट्स वैल्यू. तो मशीनरी की वैल्यू क्या है? 1,45,000. तो 1,45,000 मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी है बिकॉज इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. आगे दिया है आपको इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है वो हम लास्ट में करेंगे. उससे पहले देखो स्टॉक. स्टॉक पे कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं है, तो स्टॉक को सीधा यहाँ पे रख दो. कितनी वैल्यू है? 20,000. 20,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया. देन डेटर्स. डेटर्स पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है. डेटर्स मैंने यहाँ पे लिखा बाय ₹50,000. 50,000 रुपीज के डेटर्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए. आगे दिया है लोन टू श्रुति, सॉरी स्मृति. तो
तो हमने क्या किया है, स्मृति को लोन दिया है, दैट मीन्स इट इज कंसिडर एज अवर एडवांसेस। हमने अगर किसी को लोन दिया है एज अ पार्टनरशिप फर्म, सो दिस विल बी कंसिडर एज योर एडवांसेस। अब यहाँ पे कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, स्मृति इटसेल्फ, वही रिटायर हो रही है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो भी अपना फंड होगा वो तो लेके चली जाएगी, तो इसको हम कहाँ पे डालेंगे वो ध्यान से देखना। तो देखो, स्मृति की जो लोन है वो हमारी असेट्स है, पर अल्टीमेटली वो क्या कर रही है, शी इज रिटायरिंग, सो वो ये पूरी लोन लेके चली जाएगी। तो जो वो लेके जाएगी वो कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू स्मृतिज लोन अकाउंट। अब लोन की वैल्यू कितनी है, एग्जाम्पल में देखो 30,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 30,000। क्लियर स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट इज करंट अकाउंट ऑफ श्रुति, जिसका ऑलरेडी हमने बैलेंस यहाँ पे लिख दिया है। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। सी द एडजस्टमेंट नंबर 1, ₹4,000 इज आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल। ये हमें फ्यूचर में पे करना है, सो इट इज अवर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल। नाउ व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू इज ₹4,000। दूसरी चीज, अगर आपको फ्यूचर में पे करना है तो ये आपके लिए फायदे की बात है कि नुकसान की, तो ये आपके लिए नुकसान की बात है। कहां पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, कोई भी नुकसान की बात डेबिट साइड, कोई भी फायदे की बात क्रेडिट साइड। यहां पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल, वैल्यू कितनी है, ₹4,000। 4,000 यहां पे लिख दिए। आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल। आपको फ्यूचर में रिसीवेबल मतलब मिलने वाले हैं। अगर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है तो वो कहां पे आ जाएगा, असेट साइड पे, रेंट रिसीवेबल, फ्यूचर में इसके पैसे मिलेंगे। क्लियर, ओके। वैल्यू कितनी है देखो, ₹2,500, तो यहां पे मैंने 2,500 डाल दिया। अब दूसरी एंट्री कहां पे आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, आपके फायदे की बात है। तो यहां पे लिखेंगे बाय रेंट रिसीवेबल। व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू इज ₹2,500। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर ₹35,000। जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो ₹35,000 में सोल्ड करने हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो कितनी दी है, 33,000। अब यहां पे तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 33 के आपने बेच दिए 35 में। तो पैसे जब आप मतलब इन्वेस्टमेंट जब आप सोल्ड करते हो तो पहली चीज, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई। वैल्यू कितने रुपए से इंक्रीज हुई, ₹2,000 से इंक्रीज है। कहां पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज इट इज योर इनकम और ये आपके नफे की बात है। तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू विल बिकम ₹2,000। 2,000 यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब ये इन्वेस्टमेंट जो आपने सोल्ड किए हैं उसको पैसे तो आने वाले हैं, तो पैसे किस में आएंगे, कैश में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड किया तो उसके आपके कितने रुपए मिले, ₹35,000। तो ये यहाँ पे लिख दिया। आगे नेक्स्ट देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹2 लाख। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹2 लाख। तो यहां पे गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो टोटल गुडविल इज ₹2 लाख। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनर हु इज रिटायरिंग। तो स्मृति की गुडविल कितनी होगी, स्मृति's गुडविल इज इक्वल टू ₹2 लाख मल्टीप्लाई बाय, स्मृति का रेशियो क्या था, 1/10, तो यहां पे लिखेंगे 1/10। आंसर आ जाएगा आपका ₹20,000। अब ₹20,000 तो स्मृति लेके चली जाएगी, तो जो भी गेनिंग पार्टनर्स है कि वो लेके जाएगी तो अल्टीमेटली उनको तो गेन ही होगा क्योंकि 20,000 चले जाएंगे, पर अब जो भी प्रॉफिट बचेगा वो सिर्फ 2 पार्टनर्स के बीच में बचेगा। तो उसका कैलकुलेशन करते हैं, वो कैसे करेंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो। तो ओके, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो व्हाट इज द न्यू रेशियो,
तो सबसे पहले नाम लिख देते हैं जया एंड सेकेंड इज ममता। न्यू रेशियो देखो आपका कितना दिया है एग्जाम्पल में, 1 सेकेंड। तो यहां पे आपके पास उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो, वहां पे उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो मैं इसके ही नीचे लिख देता हूं न्यू PSR इज इक्वल टू 1:1। सो रेशियो क्या हो जाएगा 1/2 और सेकेंड पार्टनर का हो जाएगा 1/2। ओल्ड रेशियो देखो 4:5:1। अब जया का कितना है 4/10 और दूसरा पार्टनर ममता का कितना है 5/10। इसका एलसीएम लेंगे, 10 का एलसीएम हो जाएगा। सो यहां पे 2 की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 5। 5 इंटू 1 सो 5 माइनस 4, यहां पे हो जाएगा 10। 2 की वैल्यू है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1 दैट मीन्स 5 माइनस 5। 1/10 और दूसरे पार्टनर्स का हो जाएगा 0। इट मीन्स ममता कुछ भी लेके नहीं जाएगी और कुछ भी उसको फायदा नहीं होने वाला, सारा फायदा किसको होने वाला है जया को। सो अल्टीमेटली जया इज गेनिंग, तो कंट्रीब्यूट भी गुडविल में कौन करेगा जया। ओके, आपका पार्टनर कौन लेके जा रहा है स्मृति, तो यहां पे लिखेंगे 2 स्मृतिज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, पर कैपिटल तो हमारा फ्लक्चुएटिंग नहीं फिक्स मेथड वाला है, तो यहां पे लिखेंगे 2 स्मृतिज करंट अकाउंट। ओके, कितने रुपए लेके जा रहा है 20,000 रुपीज, तो यहां पे मैंने लिख दिया 20,000। और पूरा कंट्रीब्यूशन कौन करेगा जया करेगा, तो यहां पे जयाज करंट अकाउंट डेबिट बाय ₹20,000। अब जया के करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 20,000 रुपीज, तो यहां पे मैंने लिख दिया 20,000। और नेम क्या लिखेंगे 2 स्मृतिज current account। Then on the credit side of the current account स्मृति के ब्लॉक में लिखेंगे 20,000 क्योंकि वो पैसे लेके जा रही है, और यहां पे लिखेंगे बाय जयास करंट अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया। अब ऑलमोस्ट सारे ट्रांजेक्शन हो गए, सिर्फ हमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना बाकी है, वो हम करेंगे। सबसे पहले हम क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल देखो 2,500 प्लस 2,000, बैलेंस हुआ 4,500 रुपीज। यहां पे मैंने लिख दिए 4,500। ओके, 4,500 यहां पे लिखे, उसमें से 4,000 रुपीज माइनस करो, कितने बचे 500 रुपीज। ओके, 500 जो भी आपके बचे हैं वो कौन ले जाएगा ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ओल्ड वाला, दिस इज योर ओल्ड PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:5:1। तो अब 4:5:1 के हिसाब से आपको इनको पैसे देने हैं। क्लियर। ओके, तो ये जो प्रॉफिट है वो कहां पे ट्रांसफर होगा, एज देयर आर 2 अकाउंट्स कैपिटल एंड करंट, ये चला जाएगा कहां पे टू करंट अकाउंट। ओके, नेम ऑफ द पार्टनर्स आर जया, Mamta, and the third partner is Smruti। जया में कितना होगा 500 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 200 रुपीज। सेकेंड 500 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, इसके बने 250 और इन दोनों का टोटल 450 हो रहा है, तो दूसरे में आ जाएगा 50। रेशियो कौन सा डाला यहां पे मैं लिख रहा हूं 4:5:1, दैट मीन्स योर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पैसे आ जाएंगे कहां पे पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, यहां पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यू इज ₹200, 250 एंड 50 रुपीज। ओके, चलो इसके साथ कैश अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं, इसके नीचे है। तो कैश अकाउंट में एक ही एंट्री आई 35,000 रुपीज की, मैंने यहां पे 35,000 क्लोज किए, लिख दिया बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब बच्चों को ये डाउट होगा कि सर एक ही एंट्री है तो करने की जरूरत है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, एक ही फॉर्मेट फॉलो करो तभी आपको काम में लगेगा, क्योंकि एक फॉर्मेट में कम कंफ्यूजन होता है। कैश का बैलेंस मैंने यहां पे डाला, दिस इज माय कैश बैलेंस ₹35,000 आफ्टर
एडिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। 35,000 यहाँ पे लिखे। नेक्स्ट अब हम क्या क्लोज करेंगे, अब हम याद रखो क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट को सबसे पहले क्लोज कर रहे हैं। मैंने कैपिटल को क्यों नहीं किया, क्योंकि एक पार्टनर है वो पैसे लेके जाने वाला है, तो सबसे पहले हम उसको क्लोज करेंगे। स्मृति का बैलेंस देखो, तो स्मृति का किस साइड का बैलेंस आपको ज़्यादा रख रहा है उसका टोटल करते हैं। चलो यहाँ पे मैंने टोटलिंग के लिए आपको एक लाइन बना के दे दी। स्मृति के क्रेडिट साइड का टोटल करो, 70,000 प्लस 20,000 प्लस ₹50, बैलेंस आया टोटल 90,500। ओके सॉरी ये 7,000 है, तो इस साइड का टोटल आपका ज्यादा हो रहा है, तो 30,000 प्लस 10,000 प्लस ₹3,000, बैलेंस हुआ 43,000। मैंने यहां पे लिख दिया 43,000। अब उसमें से माइनस करेंगे हम 7,000 माइनस 20,000 एंड माइनस 50, कितना बचा 15,950 15,950, ये बैलेंस बचा स्मृति का। ओके अब ये जो बैलेंस है वो कहां पे जाएगा, इसका कैलकुलेशन ध्यान से देखना क्योंकि ये आपके लिए नया पॉइंट है। चलो ये 15,950 चला जाएगा सीधा कहां पे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, जो भी अमाउंट पार्टनर्स में बचेगी वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगी, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअली स्मृति कितना लोन दे रही है। यहाँ पे क्रेडिट साइड है, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लिखेंगे टू विच पार्टनर, स्मृति, तो स्मृति का कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा टू स्मृतिज करंट अकाउंट। ओके यहाँ पे पार्टनर्स की जगह पे आप लिखना स्मृति। ओके वैल्यू कितनी आएगी 15,950। साइमल्टेनियसली आई एम ऑल्सो क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर अकाउंट, क्लियर, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज पता चल जाए। सबसे पहले मैं स्मृति का टोटल करूंगा 90,000 यहां पे लिखेंगे 90,000। अब जो टोटल 90,000 की कैपिटल थी उसमें से 15,950 तो वो ऑलरेडी ले चुकी है, तो अब बचा कितना 74,050 ओके, तो ये कंसिडर किया जाएगा टू स्मृतिज लोन अकाउंट। ओके अब लोन अकाउंट की वैल्यू हम कहां पे डालते हैं, यहां पे एज अ लायबिलिटी, यहां पे लिखेंगे स्मृतिज लोन अकाउंट 74,050 चलो अब वन बाय वन टोटल करेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स का अगर आपको अभी क्लोज करना है तो आप कर सकते हो, और अगर नहीं करना है तो हम पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। चलो कैपिटल अकाउंट देख लो, यहां पे कुछ भी नहीं है, सीधा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उसको पहले टोटल करते हैं। सबसे पहले जया का 2 लाख रुपीज, यहां पे आ जाएगा 1 लाख रुपीज, टोटल मैंने कैरी फॉरवर्ड किया 2 लाख रुपीज, यहां पे हो गया 1 लाख रुपीज, यहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो आ जाएगा 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड में कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 लाख एंड 1 लाख। ओके अब 2 लाख एंड 1 लाख यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल होगी वो पार्टनर्स की कैपिटल ही कंसीडर की जाएगी। ओके व्हाट विल द नेम, यहां पे आ जाएगा जया एंड सेकंड इज ममता। 2 लाख 1 लाख टोटल ₹3 लाख। चलो अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट पे आ जाओ। सबसे पहले जया का 26,000 प्लस 28,000 प्लस 200 टोटल हुआ, सॉरी 1 सेकेंड यहां पे थोड़ी गलती हो गई है हमारी, 26,000 प्लस 28,000 प्लस 200 54,200 टोटल किया 54,200, उसमें से माइनस करेंगे 12,000 एंड माइनस 20,000, कितने बचे 22,200 54,200 में से इतने माइनस कर दिए 22,200 एंड यहाँ पे बचे, तो इससे फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर अकाउंट। सेम वे ममता का क्लोज करते हैं 14,000 प्लस 35,000 प्लस 250 टोटल
49,250, यहाँ पे मैंने लिखे 49,250, उसमें से माइनस करेंगे 15,000, कितने बचे 34,250 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स। अब करंट अकाउंट का बैलेंस हम यहां पे लिखेंगे, करंट अकाउंट, नेम ऑफ द पार्टनर्स आर जया एंड ममता, इसके हैं 22,200 और यहाँ पे है 34,250। इन दोनों का टोटल करो, 22,200 प्लस 34,250, 56,450 रुपीज। चलो फाइनली हम करेंगे बैलेंस शीट का क्लोजिंग। बैलेंस शीट का बैलेंस देखो, 3 लाख रुपीज प्लस 90,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 74,050 एंड 56,450। बैलेंस हुआ 5,34,500। यहाँ पे मैंने लिखा 5,34,500। अब असेट साइड का टोटल करते हैं, 2,82,000 प्लस 1,45,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 2,500 प्लस 30,000। इसका हो रहा है 529,500। एक बार इसको फिर से हमें देखना पड़ेगा, चेक करते हैं इसको, फिर से एक बार देख लेते हैं। 2,82,000 प्लस 1,45,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 2,500 प्लस 35,000। ओके, हो रहा है 5,34,500 रुपीज। तो ये हमारा बैलेंस शीट का असेट्स और लायबिलिटी साइड का टोटल मैच हो गया। सो ये आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात थी, ये कौन सी, हमने जो स्मृति के लोन अकाउंट की वैल्यू निकाली वो कैसे निकाली। देख लो फिर से एक बार। यहाँ पे हमने सबसे पहले करंट अकाउंट क्लोज किया। करंट अकाउंट में कौन सी साइड का बैलेंस ज़्यादा था, स्मृति के करंट अकाउंट का, वो मैंने यहाँ पे टोटल डाला, उसमें से ये 3 वैल्यू माइनस की, मुझे यहाँ पे बैलेंस मिला। अब ऑलरेडी 90,000 रुपीज उसका कैपिटल था, उसमें से उसने 15,950 तो ऑलरेडी ले लिया है, तो वो मैंने यहाँ से माइनस किया स्मृति के कैपिटल अकाउंट में डाल के। देन जो भी अमाउंट बची वो एज अ पार्ट ऑफ लोन शी हैज टेकन। नाउ लोन इज अवर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी हम लिखेंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट में। क्लियर। यहाँ पे मैंने लिखा स्मृति इज लोन अकाउंट 74,050। फिर मैंने बाकी के अकाउंट क्लोज करके उसकी वैल्यू ट्रांसफर की है। अगर आपको फिर भी एग्जाम्पल में कोई भी डाउट है, प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट योर ऑल डाउट्स इन दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।